नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी से मिलने वाली सभी फोर्सेज की जॉब्स के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लास्ट में वीडियो देकर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एसएससी जीडी में टोटल 8 फोर्सेज होती है जिनकी भर्ती एसएससी जीडी के द्वारा निकाली जाती है। इन भर्तियों में सीएपीएफ, पैरामिलिट्री, असम राइफल्स और अदर पुलिस फोर्स की जो जॉब्स है वो शामिल होती है। इन सभी जॉब्स के बारे में हम विस्तार से आज जानने वाले हैं। तो चलिए पहले बढ़ते हैं हम बीएसएफ की ओर। बीएसएफ जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार के बॉर्डर पे स्थित रहती है। ये कुछ जवान है बीएसएफ के और ये बीएसएफ का लोगो है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद में असम राइफल्स। असम राइफल्स का गठन जो है वो 1835 में कछार लेवी के नाम से किया गया था। ये कछार लेवी नाम अंग्रेजों द्वारा इन्हें दिया गया था। इसकी असम राइफल की वर्दी और आप लोगो यहाँ पे देख सकते हैं। असम राइफल्स का गठन 1835 में हुआ, जिसका कार्य उस समय जनजातीय लोगों से ब्रिटिश बस्तियां और चाय के बागानों की सुरक्षा करना था। यह देश का सबसे पुराना पुलिस बल है और यह केवल असम में नहीं पूरे पूर्वोत्तर भारत में आता है। 1971 में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स रख दिया गया। इसका मुख्यालय शिलांग में है, जिस पर पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा और भारत म्यांमार सुरक्षा का दोहरा उत्तरदायित्व है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाने के लिए असम राइफल्स की भूमिका सराहनीय है। इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है। असम राइफल्स के बाद में बात कर लेते हैं सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। इसका काम टू इंश्योर लॉ और ऑर्डर, शांति व्यवस्था बनाए रखने, इंटरनल सिक्योरिटी, काउंटर इंसर्जेंसी, एंटी नक्सल ऑपरेशंस, ये नक्सल विरोधी जो कार्य होते हैं उनमें आते हैं। जहां आतंकवादी वगैरह देश में आ जाते हैं उनके खिलाफ अटैक ये करते हैं। काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ ये काम करते हैं। एनएसजी यानी वीवीआईपी सिक्योरिटी भी ये देते हैं। इलेक्शन में भी इनकी ड्यूटी लगती है। आप इनके सोल्जर्स और लोगो स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद में हम अगर आगे बढ़ें कि सीआरपीएफ का जो प्रमुख काम क्या होता है वो आतंकवाद को मिटाना होता है। अब बात कर लेते हैं सीआईएसएफ की। सीआईएसएफ जो है वो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी इनका काम भारत के जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ है उनका ध्यान रखना, उनकी सुरक्षा करना है। औद्योगिक क्षेत्र में ये सबसे आगे सिक्योरिटी देते हैं। इट्स गार्ड्स विटल इंस्टॉलेशंस ऑफ इंडिया लाइक एयरपोर्ट्स, सीपोर्ट्स, मेट्रो स्टेशन एंड हिस्ट्रिकल साइट्स। इन्हें आप भारत के एयरपोर्ट, बंदरगाहों, मेट्रो स्टेशन और हिस्ट्रिकल जगहों पे देख सकते हैं और भारत की जैसे ताजमहल आदि इमारतों पर भी ये आपको मिलेंगे। इनके बाद में बात करें एसएसबी, सीमा सशस्त्र बल। एसएसबी का काम जो है वो नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे अपनी सुरक्षा देना है। इन्हें सशस्त्र सीमा बल कहा जाता है। जैसे पाकिस्तान पे प्रॉपर बॉर्डर है, चीन के साथ प्रॉपर बॉर्डर है, वैसे ही नेपाल और भूटान के साथ में कोई बॉर्डर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक सीधा पत्थर खड़ा रहता है जहाँ पे एक साइड भारत का बॉर्डर लिखा होता है, एक साइड भूटान का बॉर्डर लिखा होता है। एक इंसान आराम से एक दिन नेपाल से भारत में आ सकता है, भारत से आराम से नेपाल में जा सकता है। उनके लिए कोई प्रॉपर बॉर्डर यहाँ पे नहीं है। दोनों देश के लोग एक दूसरे की तरफ जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है। इसके बाद बात करते हैं आईटीबीपी की, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इनकी कॉस्ट्यूम्स आप देख सकते हैं और लोगो भी यहाँ पे दिखाया गया है। ये जवान जो है वो -डिग्री सेंटीग्रेड में काम करते हैं, क्योंकि ये बर्फीले बॉर्डर जो है यानी जो हमारा चाइना बॉर्डर है उस पर हमेशा के लिए तैनात रहते हैं। इट्स गार्ड इंडो तिब्बतियन बॉर्डर, चाइना बॉर्डर। प्रेजेंटली आईटीबीपी हैज़ बीन गार्डिंग चाइना इंडिया बॉर्डर इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश स्टेट्स। वर्तमान में जो चाइना बॉर्डर जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ पे ये काम कर रहे हैं। आईटीबीपी के जवान हमेशा चाइना का बॉर्डर जो है उसमें पास यानी जो दर्रे हैं वहाँ पे तैनात रहते हैं। इसके बाद बात करें एसएसएफ, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स। इनके आप देख सकते हो वर्दी पे ये पुलिस की जैसी ही कॉस्ट्यूम पहने हुए रहते हैं। एसएसएफ का काम जो है वो सचिवालय में अपनी सुरक्षा का कार्य देना है। ये सचिवालय में ही हमेशा तैनात रहते हैं। एसएसएफ इज बेसिकली फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी कवर टू द सेक्रेटरीट बिल्डिंग्स। ये जो सचिवालय की जो इमारतें हैं वहाँ पे अपना सुरक्षा का कार्य देते हैं। सचिवालय में जो वहाँ के
नेता वगैरह भी रहते हैं जहाँ पे उनके भी ये सुरक्षा का कार्य करते हैं। इनके बाद में जो आता है वो है एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसे पिछली बार ही एसएससी जीडी की भर्ती में जोड़ा गया था, इससे पहले इसकी भर्ती अलग आती थी। ये ऑफिस आप इनका देख सकते हैं और ये इधर लोगो भी दिया गया है। एनसीबी इज एन इंडियन सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। The agency is tasked with combating drug trafficking and the using of illegal substances under the provisions of Narcotic Drugs and Physiotrophic Substance Act। यानी इनका काम जो है वो नशे के खिलाफ जो होता है उनमें होता है, जिनमें ड्रग हो गया, नार्कोटिक ड्रग्स एंड अदर जो नशे के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको पकड़ना, उनसे जुड़े लोगों को पकड़ना और ये नशे की सामग्री बरामद करना एनसीबी का काम होता है। एनसीबी का जो काम है वो प्रमुखतः देश के अंदर ही होता है। ये देश के अंदर ही रहकर सारे नशे संबंधी जो है गतिविधियां होती है उन पर नज़र रखने का कार्य करती है। एसएससी जीडी की 8 वैकेंसियाँ कंप्लीट हो चुकी है। ये 8 वैकेंसियाँ ही एसएससी में आती है हर बार। जिन 8 फोर्सेज में भारत में जो कॉन्स्टेबल्स है उनके पदों पर ये भर्ती की जाती है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनसीबी, एसएसबी, एसएसएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स। ये 8 वैकेंसी एसएससी जीडी में हर बार आती है। इनमें बेस्ट कौन सा है वो आप देख सकते हैं, बीएसएफ, असम राइफल्स, इसके बाद में सीआरपीएफ और सीआईएसएफ और एसएसबी के अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पे आईटीबीपी, एसएसएफ और एनसीबी। ये 8 वैकेंसीज में आप अपनी पसंद के हिसाब से वरीयता डिसाइड कर सकते हैं।